औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब। आज जो है वो मैं आपके चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 के साथ जो है वो आपका लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोगों ने जैसा जो है वो पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या पीछे जो है प्लेलिस्ट चेक कर लें ताकि आपको जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आसानी से मिल जाए। आज जो है वो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को जो है वो कोई भी अगर बंदा है अपनी फिजिबिलिटी के लिए, अपनी यूज़बिलिटी के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, दैट वन इज़ नोन एज अबाउट योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि जैसे कि एक बच्चा है तो उसके लिए वर्ड का सॉफ्टवेयर या कोई बिज़नेस सॉफ्टवेयर तो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे ना। उसका तो वाहिद काम क्या होगा, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख लेगा या गेम्स खेलेगा। तो उसके लिए जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि उसकी फिजिबिलिटी के लिए या उसकी एंटरटेनमेंट के लिए या उसकी रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि उसका कोई काम तो है नहीं, तो उसके लिए जो वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा दैट वन इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे हम लोगों ने देखा था कि वो सॉफ्टवेयर जो हैं उनके बगैर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी आईसीटी डिवाइस जो है वो वर्क नहीं करती थी। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसी है कि हम अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक अपने टास्क को खुद परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, दोज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइंस टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर पेरोल प्रोसेस प्रोसीजर टू पे स्लिप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन, वट एवर इट विल बी। आपका जो काम करने वाला, एक ऑफिस में काम करने वाले की जो यूजेबल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक स्टूडेंट के नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे दैट वन इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यहाँ पर जो है 4 टाइप्स हैं: प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर कोई भी एक प्रोडक्ट, एक भी वर्क को जो है परफॉर्म करने के लिए, किसी वर्क प्लेस पे काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में, दोज आर द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल वर्ड है तो वर्ड एप्लीकेशंस लिखने के लिए, डिफरेंट प्रोसेसिंग्स करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनानी है तो उसमें हम एमएस वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो रखना है तो वो आप डेटाबेस में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर रिज़ल्ट जनरेट करना है या कुछ ऐसा काम करना है तो आप यहाँ स्प्रेडशीट पर काम कर सकते हैं। तो हर एक बंदा अपनी फिजिबिलिटी के लिए जो टास्क परफॉर्म करने के लिए जिससे कोई एक प्रोडक्ट जो है वो काम करे, दोज आर द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। समझ आ गया। बिजनेस सॉफ्टवेयर में वो हैं जो कि आपके बिजनेस को काम करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। जैसे एक बंदा बिजनेस कर रहा है और वो एक ईजी पैसा का अकाउंट जो है वो ओपन करता है, तो ईजी पैसा की जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, तो वो ईजी पैसा उसका बिजनेस अकाउंट है ना। ठीक है, तो उसने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बंदा है, अकाउंट मैनेजमेंट का बंदा है, तो वो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। दोज आर कॉल्ड द बिजनेस सॉफ्टवेयर। कि एक बिजनेस को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर उसने इस्तेमाल करने हैं, दो ज़्यादा बिजनेस सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, बच्चे जो हैं ज़रा पता है, मैंने भी आपको बताया कि यूट्यूब पे वीडियोस देखें या गेम्स खेलें या उन्होंने उनके लिए कुछ भी ऐसा जो चीज़ उनके लिए रिलैक्सेशन के लिए यूज़ हो रही है, दो ज़्यादा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो वो लाजमी नहीं है, बच्चे बड़े भी जो है वो उन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। दोज आर द एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स। एजुकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो कि एक लर्नर, एक स्टूडेंट जो है वो अपने नोट्स बनाने के लिए, चीज़ें पढ़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, दैट वन इज़ नोन एज योर एजुकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कोविड के डेज़ में हम लोगों ने देखे तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी जो है वो अपीयर हुई थी जो कि आपको हेल्प कर रही थी। उसी तरह से एप्लीकेशंस बहुत सारी इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि स्टूडेंट्स को रीडिंग करने में हेल्पफुल होती हैं। दोज आर द एजुकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर द लर्निंग पर्पजेज़, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो हैं, कोई वर्क प्लेस में ले लें आप, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ले लें, कोई चीज़ से रिलेटेड ले लें, आपको जो एजुकेट कर रहा है ना, लर्न कर रहा है, तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर जो है वो आपके एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट एप्लीकेशन का मतलब ये है वो सॉफ्टवेयर जो कि आप
इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए यूज़ करते हैं, यानी कि वेबसाइट्स ओपन करते हैं, दोज आर कॉल्ड द वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, आप क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस तरह पीछे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग करने के लिए आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे कि आपके पास गूगल ड्राइव है या कोई और सॉफ्टवेयर है, दोज आर कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सोशल मीडिया नेटवर्क पे हमारे पास बेतहाशा हैं, जैसे कि हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, तो बेतहाशा जो वेबसाइट्स आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, दोज आर कॉल्ड द सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उनके लिए हम एप्लीकेशन, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस, ऐप्स जो हम मोबाइल में चीज़ों में अपने आईसीटी डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, दोज आर द एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इंटरनेट वेब एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर जो कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, आपने वेब ब्राउज़र में जो काम करना होते हैं वो एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करते हैं, दोज आर नोन एज योर वेब एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे पढ़ा है, अ वेब एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम दैट रन ऑन द रिमोट सर्विस। रिमोट सर्विस का मतलब कि हम कहीं भी बैठकर किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट एनी इंटेंशन कि हमारे मोबाइल में हमारा गूगल अकाउंट अगर ओपन है फॉर एग्जांपल, तो हम कहीं भी बैठ के इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोज आर कॉल्ड द रिमोट सर्विसेज। ठीक है, इट इज़ द यूज़र इंटरेक्ट विद थ्रू द वेब ब्राउज़र, और यूज़र उनसे वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, द वेब बेस्ड एप्लीकेशन लाइक जीमेल है, हॉटमेल है, टिकट रिजर्वेशन है, बैंकिंग का काम करना है, आपने ऑक्शंस का काम करना है, कुछ भी आप करना चाहेंगे तो आप वेब एप्लीकेशन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड द वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जैसे मैंने आपको बताया, जो क्लाउड कंप्यूटिंग करने के लिए जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, दोज आर कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। द क्लाउड एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर्स, वो प्रोग्राम्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ऐसा इंटायर स्टोर्ड ऑन द रिमोट सर्विस। अगेन वही बात कि आप रिमोट सर्विसेज हैं कि कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी इंटरनेट थ्रू द वेब ब्राउज़र, और इसको आप वेब ब्राउज़र, यानी कि आपने वही बात अभी मैंने आपको बताया कि ड्राइव ओपन करनी है या कुछ ऐसा करना है तो आप वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन कर सकते हैं। यूज़र क्लाउड एप्लीकेशन नीड अ कंप्यूटर विद अ हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर लें तो इसके लिए ये लाजमी है कि आपका इंटरनेट जो है वो हाई स्पीड होना चाहिए। अगर आपका नहीं होगा तो आपका जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होगी, या इंटरनेट पे अपलोडिंग और अपलिंकिंग नहीं होगी। लोडिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ आप जो है वो अपने ड्राइव पे सेव करना। ठीक है, और वहाँ से जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउन लिंकिंग होती है। सोशल मीडिया नेटवर्क क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि वो नेटवर्क जो आप, वो एप्लीकेशंस जो कि आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हैं, ये आपकी सोशल मीडिया नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें आप अपनी व्यूज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, लोगों के साथ जो है वो इंटरेस्ट शेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर सोशल मीडिया। ठीक है, तो सोशल मीडिया के साथ जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दोज विल बिकम योर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। ठीक है, मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक जो है वो आपके पास आजकल सबसे बड़ा ग्रोइंग नेटवर्क जो है वो फेसबुक है, जो कि आपकी हज़ारों की तादाद में जो है लोगों को आपस में इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है, हाँ, ये कि आफ्टर सम टाइम 15 to 20 days, इवन 1 month आफ्टर, इट शुड बी द री इंस्टॉल और अपडेटेड मस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्विटर जो है वो आपके पास एक और एप्लीकेशन है, इसमें जो हम मैसेज करते हैं, दोज विल नोन एज योर ट्वीट्स, और ट्वीट्स का करेक्टर जो है वो 140, यानी कि आपके जिस तरह हम मोबाइल पे मैसेजेस SMS करते हैं तो 140 करेक्टर्स के होते हैं, ये 140 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप के बारे में तो मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप जो है वो हमारे स्मार्टफोन्स में हम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने कंप्यूटर के साथ इसको इंटरेक्ट करके, अटैच करके जो है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अपनी जो है वो पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको हम जानते हैं उनके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। हम इसमें वॉइस चैटिंग कर सकते हैं, हम इसमें वॉइस मैसेजिंग कर सकते हैं, हम इसमें वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो ये हर एक अपनी कंपनी के अपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स जो हैं वो इवन मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये व्हाट्सएप है। एंड योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हम कोई भी अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में कोई भी अगर वो सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल करते हैं तो, और अगर वो सॉफ्टवेयर आप किसी कंपनी से ओरिजिनल इस्तेमाल करते हैं, दैट विल नोन एज योर लाइसेंस सॉफ्टवेयर, क्योंकि जिसने बनाया उसी से अब ले रहे हैं तो वो आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर
एक्सपेंसिव होते हैं। पाकिस्तान में तो ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत कम लोगों के पास मौजूद है सीडी के फॉर्मेट में। जो ये सॉफ्टवेयर लेता है लाइसेंस सॉफ्टवेयर, उसको आगे से कॉपी बना के उसकी बहुत सारी सीरीज़ बना के जो है वो मार्केट में पेश कर दी जाती हैं। तो ये काम कि जिसके थ्रू आप अपनी किसी एक चीज़ की स्पेसिफिक आगे कॉपी बना के सेंड करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर कॉपीराइट लॉ। ठीक है, कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर का जो है वो अगर आप उसकी कॉपीड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स बोला जाता है, ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर कानून लागू होता है, दैट इज़ कॉपीराइट लॉ। और उस कॉपीराइट लॉ के थ्रू जो है वो करने वाले को बहुत ज़्यादा सज़ा भी मिल सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है, वो सलूक डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके पास दैट, मगर इन एनी केस अगर हम ये बात करें कि अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर ओरिजिनल जगह से मौजूद है और आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये गुनाह आ जाता है ना। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी बंदा अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए उसे कॉपी बना रहा है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर बना रहा है, दैट इज़ अगेंस्ट द रूल। ठीक है, तो आप अगर ऐसा काम करना है तो आप उसको परमिशन ले सकते हैं, लेकिन ओनर उसकी परमिशन नहीं देता। ठीक है, तो आपके पास जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, यानी कि विंडोज़ का विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, उनकी जो सीडीज़ होती हैं 2000 लाइसेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओरिजिनल जो होंगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की होती है, उसी तरह एंटीवायरसेस की होती हैं। तो ये आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है जिसको परचेज़ करना पड़ता है फ्रॉम द ओरिजिनल कंपनी। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। उसमें आप कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ चेंजिंग करके खुद से उन कंप्यूटर्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को जो है वो इस्तेमाल में लेकर आते हैं, या आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि हर एक को उन्होंने बेस प्रोवाइड कर दी है, और बेस से उन्होंने ये कहा है कि आप उससे अपना एक अलग सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करें, तो वो आपके पास कॉपीराइट पे नहीं आ रहा, क्योंकि आप किसी की कॉपी नहीं करें, खुद बना रहे हैं। तो ये आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको एक से बेस मिल जाए, जिसमें आप खुद से उसमें प्रोग्रामिंग करके एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, दैट विल नोन एज योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको एक लिमिटेड टाइम तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर सम टाइम आपको उसको 30 डेज़ का, 50 डेज़ का, 1 ईयर का, कोई भी आपको पे करके वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़े, वो आपके पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। और उसको हम ट्रायल सॉफ्टवेयर भी इस तरह से कहते हैं कि आपको ट्रायल वर्जन प्रोवाइड किया जाता है 10 दिन का, 20 दिन का, कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ट्राई करके देखें कैसा है। अच्छा लगेगा तो आप परचेज़ कर लेंगे, लेकिन वो अगर अच्छा नहीं लगता तो वो आपके पास इन एनी केस वो आपके पास ट्रायल वर्जन कहला रहा है कि आप उसे ट्राई करें। ठीक है, लास्ट वन इज़ योर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब ये है वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको फ्रीली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज योर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, जो कि आप नेट से डाउनलोड करके उन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास फ्री सॉफ्टवेयर है, जैसे वाइबर है, मोज़रेला वेब ब्राउज़र है, ये कोई भी वेबसाइट है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। जैसे आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक का की जो एप्लीकेशंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो ये हम ये कहेंगे कि ये वो आपके पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है कि आपको दुनिया में कहीं पे भी किसी टाइम भी उसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो ये होता है कि आपके पास जो है वो मौजूद होता है हार्डवेयर में, लेकिन उसको सिर्फ एक दफ़ा उसको यूज़ करने से पहले, उसको चेक करने से पहले एक दफ़ा उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, और फिर वो प्रोग्रामिंग कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दैट इज़ नोन एज योर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। समझ आया? यानी कि उस हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर जो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया है वो एक दफ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं माइक्रोवेव की अगर बात करूँ तो माइक्रोवेव जो है वो आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप उसको बता देते हैं कि इसने ऐसे ऐसे माइक्रोवेव करना है, इस तरह से टाइम लगा है तो ऐसे गर्म करनी है। आप उसे वन टाइम जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दें, उसके बाद दोबारा आप उसको जो है दोबारा नहीं यूज़ करते ना देखते, तो ये आपके पास फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स होंगे कि आपको खुद से फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा तो खुद से करना है। तो आपके पास ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी है। इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है
वो वेबसाइट्स जो आपको इंटरनेट सिक्योरिटी बचा देती है, वायरस से बचने के लिए, वॉर्म से बचने के लिए, इवन हैकर से बचने के लिए, कि कोई आसानी से आपके सिस्टम को हैक ना कर सके। दैट इज़ नोन एज योर इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हम आगे जाके जो है वो इंटरनेट सिक्योरिटी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।